हे मनुष्य तुम आत्मनिरीक्षण करो। और आत्मनिरीक्षण करने से पहले और भी दो काम होते हैं। एक काम तो बताया कि ओम नाम का स्मरण करो, और दूसरा है अपने सामर्थ्य को बढ़ाओ। तीसरे क्रम में रखा है आत्मनिरीक्षण करो। क्यों परमात्मा ने आत्मनिरीक्षण करने का निर्देश दिया? यदि विचार करें, इसको यदि हम समझना चाहें, जानना चाहें, तो हमें यह प्रतीत ही होता है, जो भी इसके ऊपर विचार करेगा उसको अवश्य ही प्रतीति होगी। वो निश्चय समझ सकता है क्यों परमात्मा ने आत्मनिरीक्षण करने के लिए कहा है। मनुष्य एकमात्र प्राणी है जो समस्त कार्यों को विचार पूर्वक करता है, कर सकता है, लेकिन ऐसे होते हुए भी प्रत्येक मनुष्य दोष करता है। संसार में जितने भी मनुष्य हैं, सबके सब मनुष्य दोष करते हैं, गलती करते हैं, त्रुटि करते हैं, अनुचित कार्य को करते हैं। जो विचार नहीं करता है उसको बोध नहीं होता है, और जो विचार करता है उसको दोषों का, गलतियों का, त्रुटियों का, अनुचित कार्यों का बोध होता है। और जो आत्मनिरीक्षण करता है वही व्यक्ति जीवन को सुधार सकता है, और जो आत्मनिरीक्षण नहीं करता है उसके जीवन में दोष वैसे ही बने रहेंगे। तो दोषों से हम दूर हो जावे, दोष हमारे हट जाए, दोषों से हम मुक्त हो जाए, गलतियों से पृथक हो जाए, त्रुटि कम हो जाए, इसके लिए परमात्मा ने हमें निर्देश दिया है कि हे मनुष्य तुम आत्मनिरीक्षण करो। क्यों मनुष्य गलती करता है, क्यों त्रुटि करता है, क्यों व्यक्ति अनुचित आचरण कर बैठता है, इसके ऊपर आप लोगों ने कभी विचार किया है? क्यों मनुष्य गलती करता है, क्यों त्रुटि करता है, क्यों दोष करता है, क्यों अनुचित कार्य करता है? आप में से किसी ने भी विचार किया है कभी? बताओ। संस्कार वैसा। बताओ। अनजान। हाँ जी। हाँ। हाँ जी। दोष करने में बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उन कारणों में मुख्य रूप में प्राचीन आचार्य लोगों ने 3 कारणों को गिना है। पहले प्रथम कारण जो है वो है अज्ञानता। व्यक्ति जानता ही नहीं है क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, करने से लाभ क्या होगा, ना करने से हानि क्या होगी, करने से क्या हानि होगी, ना करने से क्या लाभ होगा, इस विषय में व्यक्ति को ज्ञान नहीं है। अज्ञानता के कारण से व्यक्ति दोष करता है, गलती करता है, पहला कारण। दूसरा कारण, जानते हुए भी प्रमाद के कारण व्यक्ति गलती करता है। प्रमाद, प्रमाद किसको कहते हैं? चंद्रदेव जी, प्रमाद किसको कहते हैं?
प्रमाद को न जानना भी एक प्रमाद है। प्रमाद की परिभाषा क्या दी है ऋषि ने, प्रमाद किसको कहते हैं ये हम भूल गए, क्यों भूल गए, ये भी एक प्रमाद है। चंद्रदेव जी कोई सही बोलना, योग दर्शन का बताओ। साधना नाम अनुष्ठानम, जिस कार्य को सिद्ध करने के लिए जो साधन बताए गए उन साधनों का अनुष्ठान न करना, उन साधनों का आचरण न करना, उन साधनों को भूल जाना, उपेक्षा करना, गौण बना देना, अन्य कार्यों को महत्व न देना, इसको कहते हैं प्रमाद। सामान्य भाषा में कहे तो लापरवाही। लापरवाही करना, जानते हुए भी उसको महत्व न देना, ये प्रमाद। और तीसरा कारण आचार्य ने बताया विप्रलिप्सा। लिप्सा क्या होती है सत्यदेव जी? लिप्सा लोभ। कैसे बन गया लिप्सा? लोभ से कैसे लिप्सा बन गया? लिप्सा लाभ करने के, प्राप्त करने की इच्छा, उसको कहते हैं लिप्सा। और उसके पहले दो उपसर्ग जोड़ दिए, विप्रलिप्सा। विशेष रूप से प्रकृष्टता से जो प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है, जिसको आप चालू भाषा में कहते हैं लालच। लोभ के कारण, लालच के कारण व्यक्ति दोष करता है, गलती करता है, त्रुटि करता है, पाप करता है। ये तीन मुख्य कारण बताए गए हैं। जीवात्मा अज्ञानता के कारण दोष करता है, जीवात्मा जानबूझकर लापरवाही प्रमाद के कारण दोष करता है, और जीवात्मा लोभ के कारण कुछ अत्यधिक प्राप्त करने की इच्छा से गलती करता है, दोष करता है। ये तीन मुख्य कारण शास्त्रकार, आचार्य लोग ऐसे बताते हैं। अज्ञानता के बारे में जितना भी हम जानेंगे वो कम ही है। अज्ञानता के बारे में आप यदि विचार करेंगे, स्वामी सत्यपति जी महाराज तो कहा करते थे, एक एक व्यक्ति के अंदर अविद्या हिमालय पहाड़ जितना विद्यमान है। हिमालय पर्वत कितना लंबा चौड़ा आप जानते हैं, इतना व्यापक, इतना बड़ा, इतना अधिक अविद्या हमारे अंदर विद्यमान है। उपनिषद में एक श्लोक आता है, वो ईश्वर के बारे में आता है, परमात्मा के बारे में आता है। यस्य अमतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सह, अविज्ञातम विजानतम, और अविज्ञानतम विज्ञातम। यस्य अमतम तस्य मतम, मतम का अर्थ होता मान्यता। जो व्यक्ति ऐसे मानता है मैंने ईश्वर को जान लिया, तो ईश्वर को नहीं जानता। और जो मानता है कि मैं ईश्वर को नहीं जानता हूँ, वो ठीक जानता है। क्या समझ में आया निशांत जी? दोबारा सुनो, गंभीर विषय है। ऐसे जो व्यक्ति ऐसे मानता है मैंने ईश्वर को जान लिया, वो वास्तव में ईश्वर को नहीं जानता। और जो ऐसे मानता है मैं ईश्वर को नहीं जानता हूँ, वो वास्तव में ठीक ठीक जानता है ईश्वर को। आपको कुछ समझ में आ रहा है या उल्टा लग रहा है?
अभिनव जी कैसे लग रहा है? ठीक लग रहा है उल्टा लग रहा है? ठीक लग रहा है। क्यों? कैसे कैसे? जो कहता है मैं जानता हूँ वो नहीं जानता, और जो कहता है मैं नहीं जानता वो ठीक जानता है। ऐसे कैसे? अजय जी कैसे ठीक है बताओ? हाँ, क्यों? जानता हुआ भी तो बोल सकता है ना। कोई व्यक्ति वास्तव में जानता है और कहता है मैं जानता हूँ। जैसे आप कैमरे का काम जानते हैं, आप कहेंगे मैं जानता हूँ, इसमें मिथ्या क्या है? ऐसे ही कोई ईश्वर को जानता है, वो कहेगा मैं ईश्वर को जानता हूँ, तो मिथ्या कैसे होगी? राजेश जी कैसे? दोनों एक ही बोल दिया, अलग अलग बोला? एक ही हो गया दोनों। प्रदीप जी श्याम सुंदर जी ऊंचा बोलो, आपकी आवाज़ इस माइक तक पहुंच जाए। आप कोई लोगों की बात समझ में आई? निशान जी क्या समझ में आया बताओ? बढ़िया से अभिव्यक्त करो, बोलना में बढ़िया से होना चाहिए। क्यों अक्षय जी क्या समझ में आया? इन लोगों ने जो बताया आपको कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? अभिनव जी हाँ बोलो। स्पष्ट अभिव्यक्त नहीं है। जो कहता है मैं जानता हूँ वो नहीं जानता, अर्थात ईश्वर को पूरा पूरा कोई जान ही नहीं सकता है। जो कहता है मैं जानता हूँ तो मतलब उसको भ्रांति है। ईश्वर को पूरा पूरा कोई नहीं जान सकता, इस दृष्टि से वहाँ कहा गया है कि जो कहता है मैं जानता हूँ वो नहीं जानता है, और जो कहता है मैं नहीं जानता हूँ, भाई ईश्वर तो इतना अनंत है, उसको तो मैं पूरा पूरा नहीं जानता, वो वास्तव में ठीक जानता है। यही बात अविद्या के ऊपर लगानी है। अविद्या कहो अज्ञान कहो, जो व्यक्ति कहता है मैं ज्ञानी हूँ वो वास्तव में अज्ञानी है, और जो कहता है मैं अज्ञानी हूँ वो अज्ञान के बारे में ठीक ठीक जानता है। क्या बताया अक्षय जी? क्या बताया? अक्षय जी निशान जी हाँ निशान जी कैसा अज्ञानी है? जो ज्ञानी है वो अज्ञानी है, ऐसे कैसे बात नहीं? जो ज्ञानी है वो अज्ञानी ऐसे कैसे बनेगा? बताओ, समझाओ आप। जाने भी कह रहा हो और जानता नहीं भी कह रहा हो, ऐसे कैसे होगा?
आदित्य जी पीछे छुप कर बैठे हैं, बताओ। समझ में नहीं आ रहा। मुकेश जी, क्यों क्यों अज्ञानी है बताओ। ये उत्तर है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से ज्ञानी हो ही नहीं सकता। किसी एक विषय में जानता तो दूसरे विषय में अज्ञानी ही रहेगा। और कोई एक भी विषय में कोई भी व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी भी नहीं हो सकता। सभी विषय में तो जानना दूर की बात है, किसी एक विषय में भी पूर्ण ज्ञानी होना कठिन है, असंभव है। असंभव भी कह सकते हैं। आप बताओ, आप में से कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि इस विषय में पूरा जानता हूँ, चाहे भोजन पकाना हो, चाहे बिजली का काम करना हो, चाहे कैमरा चलाना हो, चाहे यज्ञ सज्जा करना हो, मंत्र हो, अष्टाध्याय हो, कुछ भी हो। कोई आप में से ऐसा दावा कर सकता है कि इस विषय में तो मैं सब कुछ जानता हूँ, इस विषय से कुछ बचेगा ही नहीं। व्याकरण हो, दर्शन हो, दर्शन में भी सारे दर्शन छोड़ दो, एक दर्शन ले लो, कोई इस दर्शन के बारे में पूरा जानता हो, कोई भी दर्शन हो। अनुवाद कौमुदी वाले सोचेंगे ये तो ऊंची बात है, अनुवाद कौमुदी में ही बोल दूंगा। पूरा जानते हैं क्या आप जो पढ़ रहे हैं? सत्यार्थ प्रकाश, कोई भी ग्रंथ ले सकते हैं, कोई व्यवहारिक विद्या ले सकते हैं, भौतिक विद्या, खगोल, भूगोल, शिल्प विद्या, कोई सा विद्या लीजिए, आप कह नहीं सकते कि मैं पूरा जानता हूँ, क्योंकि हमारा सामर्थ्य नहीं है हम किस विषय को पूरा पूरा जाने। पूरा जानने का सामर्थ्य किसके पास है? केवल ईश्वर ही सब कुछ को पूरा जानता है, ठीक ठीक जानता है और पूरा जानता है, कुछ कमी नहीं है। कौन से सूत्र में बताया प्रशांत जी? ईश्वर सब कुछ जानता है और ठीक ठीक जानता है, कुछ कमी नहीं है। अभी दूसरे पाद की परीक्षा दे रहे तो पहला पाद तो जाएगा। यही हमारे अज्ञानता की स्थिति है, जब दूसरे पाद की परीक्षा देते हैं पहला पाद भूल जाते हैं। श्याम सुंदर जी, उसमें तो गुरु की चर्चा की है। अभिषेक जी, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञता का जो बीज है वो क्या है? क्या है सर्वज्ञता का बीज? क्या चीज है? ज्ञान। और वो ज्ञान जो है अनंत निरतिशय ईश्वर में ही है और किसी के पास नहीं है। ईश्वर सर्वज्ञ है और हम अल्पज्ञ कहिए, अज्ञानी कहिए। हम अज्ञानी क्यों है निशांत जी? प्रश्न समझ में आया? हाँ, उत्तर बताओ। क्यों नहीं जानते? यही तो प्रश्न है। हम अज्ञानी क्यों बने? अज्ञानी क्यों है? ज्ञानी क्यों नहीं है? अक्षय जी बोलो, क्यों अल्पज्ञ है? यही प्रश्न है। अल्पज्ञ कहो अज्ञानी कहो एक ही बात है। बनने में इसलिए अज्ञानी, और खुला छोड़ दें तो ज्ञानी हो जाएंगे। अक्षय जी दूसरे, क्यों हम अज्ञानी हैं? अभिनव जी, अल्पज्ञ क्यों है इसलिए पूछूंगा मैं। हाँ, स्वभाव से। किसी ने बताया? आपने स्वयं कहा? अनमोल जी आराम कर रहे हैं, बताओ। स्वभाव से। हमारा स्वभाव ऐसे क्यों हुआ? आप बताओ। हाँ, अनंत आत्मा है इसलिए अल्पज्ञ, और ईश्वर एक है इसलिए सर्वज्ञ।
ठीक है, ऐसे कह रहे, ऐसे ही है ना प्रदीप जी। सामर्थ्य नहीं है तो यही प्रश्न उठेगा ना, क्यों नहीं है। अब मैं पूछूंगा स्वभाव ऐसे क्यों। अब उत्तर दिया उन्होंने। स्वभाव के लिए क्यों प्रश्न नहीं उठता है। जो जिसका स्वभाव है उसके लिए प्रश्न नहीं उठेगा। कोई उदाहरण दो प्रदीप जी। इसका स्वभाव है, इसके लिए प्रश्न नहीं उठा सकते। नहीं, आप बताओ कोई उदाहरण। अग्नि कहाँ जलाती है। अग्नि तो अपने रास्ते में, हम अपने रास्ते में। हम यहाँ बैठे, अग्नि जलाती है क्या। कमी रह गई। हाँ बताओ। श्याम सुंदर जी ने पढ़े नहीं। राजेश जी। अग्नि प्रकाश, प्रकाश अग्नि का स्वाभाविक गुण है। तो गर्म पानी में अग्नि है या नहीं। और अंधकार में गर्म पानी रखेंगे तो प्रकाश होता है। आपने कहा अग्नि का स्वाभाविक गुण है, इसका मतलब जहाँ जहाँ अग्नि रहेगा वहाँ वहाँ प्रकाश रहेगा। और मैंने पूछा गर्म पानी में अग्नि है या नहीं, आपने कहा हाँ। मैंने नहीं कहा। नहीं, आपने ये कहा जहाँ अग्नि रहेगा, जहाँ अग्नि रहेगी वहाँ प्रकाश भी रहेगा। और गर्म पानी में अग्नि आपने माना, जब अग्नि है तो प्रकाश कहाँ है। क्यों जाननिष्ठ नहीं। क्या कह दिया मेरे को समझ में नहीं आया। प्रशांत जी ऐसे कोई उदाहरण दो। इसके ऊपर प्रश्न नहीं उठा सकते। अग्नि का स्वभाव है, अग्नि ऊर्ध्वगामी है। तो अग्नि ऊर्ध्वगामी क्यों है, कहीं पर ऐसे बताया भी है शास्त्र में, कहीं बताया ऐसे। कैसे, कहाँ। नहीं, यो एक अलग बात है। अग्नेर ऊर्ध्वज्वलनम, अग्नेर ऊर्ध्वज्वलनम वायो तिर्यक गमनम। कहाँ पर आया चंद्रदेव जी। नहीं आया। कहाँ पर आया है। मैसेजिंग में। अग्नेर ऊर्ध्वज्वलनम उसका प्रारंभ है सूत्र का। वायो तिर्यक गमनम, वायु का तिर्यक जाना और पृथ्वी का भ्रमण करना, ये सब अदृष्ट कारितम। परमात्मा ने ऐसे बनाया। अग्नि में उष्णता है, ये उसका स्वाभाविक है। अग्नि गर्म क्यों है, ऐसे प्रश्न नहीं उठा सकते। जल तरल क्यों है, ऐसे प्रश्न नहीं उठा सकते। स्वभाव के ऊपर कभी प्रश्न नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते। स्वभावस्य अनुपायित्वात्, कहाँ बताया है, सांख्य में कहा है। स्वभाव कभी छोड़ता नहीं है। स्वभाव जिसका है वो हमेशा रहेगा, स्वभाव कभी हटता ही नहीं है। तो स्वभाव के ऊपर प्रश्न नहीं उठा सकते। तो उसमें कारण है बिजली। अब भौतिक दृष्टि से आप देखेंगे, वैशेषिक में जिनमें भार है, भार वाले द्रव्य में इनको माना गया। पृथ्वी तत्व और जलीय तत्व, वो उससे मिश्रण होकर होता है। केवल शुद्ध अग्नि तत्व हो तो गिरने की बात ही नहीं ना। आपने, चलो वो तो थोड़ा सूक्ष्म हो गया, आपने
उल्का पिंड कभी गिरते हुए देखा होगा, सुना होगा। तो वास्तव में पार्थिव तत्व है, अग्नि के संस्पर्श में गर्म हो जाता है। जैसे अग्नि तो हमारे ऊपर उठती है, लेकिन लोहे के गोला को आपने गर्म कर दिया, अब लोहे का गोला ऊपर नहीं जाएगा, नीचे गिरता है, क्योंकि पार्थिव तत्व है उसमें। तो भार गुण जिसमें है वो पार्थिव तत्व, जलीय तत्व अग्नि में, वायु में भी है, लेकिन ये ऐसे भार नहीं है धरती का आकर्षण जिसको खींचे, तो वो अलग रूप में होता है। और वैशेषिक में बताया है, आपसु शीतता, जल में शीतलता है। हटता तो निमित्त आने पर हटता है ना, स्वाभाविक नहीं हटता है। तो जो जिसका स्वाभाविक गुण है वो कभी हटता नहीं है। तो जीवात्मा स्वभाव से अज्ञानी है, और जो मानता मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, तो वास्तव में वो अज्ञान को जानता नहीं, इसलिए अपने आप को ज्ञानी मानता है। व्यवहारवान में एक उदाहरण दिया, अज्ञानी अपने आप को ज्ञानी मानता है। कौन सा उदाहरण है? व्यवहारवान वाले अक्षय जी, जानता नहीं है लेकिन अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानता है। कौन है? अक्षय जी पीछे, अभिनव जी। प्रश्न सुनाई नहीं दिया। आदित्य जी ध्यान से सुनो। व्यवहारवान में बताया, एक व्यक्ति जानता नहीं है कुछ, लेकिन अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानता है, और 500 गांव, आसपास के 500 गांव के लोग उसके बड़ा गुरु मानते हैं, उसको बड़े ज्ञानी मानते हैं। ऐसे लिखा है व्यवहारवान में। आपको पूछा है मैंने। लाल मुझा कड़ बुझिया और न मुझा कोई, पग में चक्की बांध के हिरण खुदा हो। आ गया है व्यवहारवान में, फिर आप लोग बता नहीं पाते। व्यवहारवान में देखो समाप्त हो गया। अब देखो आपको ये चीज़ें याद नहीं है, एक बार पढ़कर याद रखने योग्य बात। शेख चिली आया है, शेख चिली की क्या विशेषता है बताओ? आज महाभाष्य में भी वही बात आई है। क्या है? शेख चिली की क्या विशेषता है अभिनव जी, अक्षय जी? मूल बताना आना चाहिए। उस बात को एक वाक्य में बता सकते हैं। क्या है आदित्य जी? शेख चिली कौन है? वो तो उन्होंने बताया। और कौन है? आप चाह रही है? क्या बोला बताओ? अनमोल जी, शेख चिली की क्या विशेषता है? हाँ चल, आप पुराने वाले कौन बता देंगे? हाथ बताओ। हाँ विघ्नेश जी, क्या विशेषता शेख चिली की? पुरुषार्थ किए बिना फल प्राप्ति की इच्छा करता है। बिना पुरुषार्थ के फल प्राप्त करने की इच्छा करता है, वो शेख चिली है। और बिना जाने अपने आप को जानकार मानता है, वो है लाल बुझकड़। कैसा आप लोग भूल जाते पता नहीं। ये चीज़ पढ़कर भूलने योग्य नहीं है, जीवन में व्यवहार में आते हैं। तो जीवात्मा का स्वभाव है वो अल्पज्ञ है, और यदि अल्पज्ञ होते हुए अपने आप को आपने सर्वज्ञ माना तो कौन सा विशेषण मिलेगा? लाल बुझकड़ विशेषण मिलेगा। लाल बुझकड़ ये होते हैं जो अपने आप को सर्वज्ञ मानते हैं। तो ये जीवात्मा का स्वभाव है,
वो अल्पज्ञ कहिए, अज्ञानी कहिए, ये उसका स्वभाव है। उसको ऐसे बनाया गया ऐसे मत कहो, बनाया गया तो गलत हो जाएगा। जीवात्मा ऐसा ही है। क्यों ऐसा है, क्यों प्रश्न नहीं उठता है स्वभाव के लिए। तो ये अल्पज्ञता कहिए अथवा अज्ञानता कहिए, इस कारण से जीवात्मा गलती करता है, इस कारण से जीवात्मा दोष करता है। इस कारण से उसको आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। ईश्वर को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है या नहीं निशांत जी? नहीं है। फिर सृष्टि कैसे बनाएगा? ये बात कहीं पर कहा है कि ईश्वर पहले जैसे बनाया था उसको जानता है और ऐसे बना देता है? ऐसी बात कहीं पर बताई गई है? आपको पूछा नहीं, आपने बता दिया। 2 बार गलती हो गई आपकी। वेद मंत्र में ऐसे बताया, ठीक है। ईश्वर को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, सर्वज्ञ है। जो अल्पज्ञ होता है वो गलती करता है, कर सकता है, इसलिए उसको आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे दोष होने की कोई संभावना नहीं है। तो आप लोग कहते हैं आज मेरा दिन भर समस्त दिनचर्या ठीक रही, ये अज्ञानता है या जानना है? गलती को न जानने वाला ऐसे कह सकता है मेरी पूरी दिनचर्या ठीक रही। शारीरिक स्तर पर दोष न करना ये प्रथम बात, उसमें भी आप लोग बहुत गलती करते होंगे और आपको बोध नहीं होता होगा। वाचनिक स्तर पर और अधिक हो जाता है, सूक्ष्म, उसमें व्यक्ति को बोध नहीं होता है मैं गलती कर रहा हूँ, उसको लगता है मैं ठीक ही बोल रहा हूँ, लेकिन वाणी में बहुत प्रकार के दोष हो जाते हैं। कैसी वाणी बोलनी चाहिए, किसके साथ कैसे बोलना है, हर व्यक्ति को एक जैसे व्यवहार नहीं कर सकते। अध्यापक के साथ अलग व्यवहार, सहपाठी के साथ अलग व्यवहार, छात्रों के साथ अलग व्यवहार, अतिथियों के साथ अलग व्यवहार, सबके साथ हमारा अलग अलग व्यवहार होता है, सबको अलग अलग वाणी प्रयोग करना होता है। पूरा पूरा ठीक ठीक प्रयोग करना बहुत जागरूक व्यक्ति ही कर पाता है, नहीं तो वाणी से गलती हो ही जाती है। और मानसिक गलती तो बहुत ऊंचे स्तर पर व्यक्ति ही जान सकता है, नहीं तो मन में प्राय करके दिन भर व्यक्ति वितर्कों से ही युक्त रहता है, अपने आप को दोष मुक्त मानता है, वितर्क से युक्त रहता है, गलत विचार दिन भर करता है और मानता है मैं ठीक चलता हूँ। इन सबको हमें आत्मनिरीक्षण करना आवश्यक है। तो समय के अनुसार यहीं पर विराम देते हैं।